बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मिस्टर जेड एकेडमी। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा HTML का कोर्स चल रहा है और हम अपनी 3 प्रीवियस वीडियो में H1 से लेकर फ़ॉन्ट के टैग यानी ऑलमोस्ट 4 टैग्स को कवर कर चुके हैं। H1 से H6 तक HR, P टैग और फ़ॉन्ट टैग। आज हम जो टैग पढ़ेंगे वो होगा इमेज टैग, कि हम किस तरह से अपनी वेबसाइट में कोई भी इमेज को लगा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इमेज टैग का भी कोई पेयर नहीं होता है, सिंगल होती है, क्योंकि इसके अंदर हम कुछ लिख नहीं सकते। ठीक है, ये ऐसे होती है बस। ठीक है ना, इसके अंदर हम कुछ भी लिख नहीं सकते, यानी हम दिस इज़ अ कैट या दिस इज़ अ लैपटॉप या हेडिंग 1 या कुछ भी नहीं लिख सकते। सिंपली हम उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं इमेज, फिर हम यहाँ पे नीचे लिखते हैं SRC। अच्छा, SRC क्या होता है? ये होती है सोर्स। ठीक है, जिसके ज़रिए से हम लोग वो लिंक करते हैं, यानी इधर हम लिंक पेस्ट करेंगे उसको तो वो इमेज लग जाएगी। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे IMG मीन्स ये इमेज है, हमने IMG लिखा, फिर उसके बाद मैंने लिखा SRC। ठीक है, ये सोर्स है, फिर उसके बाद इज़ इक्वल टू और डबल कोटेशन। अब हम यहाँ पे जो है लिंक पेस्ट करेंगे उसका, इमेज का। ठीक है, अब हम देखें, हम सबसे पहले हम अपने डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। अच्छा, एक बात आप नोट कीजिएगा कि हमारी जो फाइल है वो और हमारी इमेज ये एक ही जगह पे होनी चाहिए। यानी देखें, ये जो नीचे है बिल्कुल ये हमारी फ़ाइल है, HTML की फर्स्ट नाम से सेव की थी हमने। ठीक है, और ये जो इमेज है, ये दोनों इमेज है, ये इसी डेस्कटॉप पर है, यानी ये किसी भी फोल्डर के अंदर नहीं है। अगर ऐसा होता कि ये हमारी फ़ाइल डेस्कटॉप पे होती और इमेज जो है हमारी वो किसी भी फोल्डर के अंदर होती, यानी वो कहीं भी सेव होती किसी दूसरे फोल्डर में, जैसे सबलाइम टेक्स्ट इसमें होती, तो वो हमारी इमेज नहीं लगती, क्योंकि दोनों की लोकेशन अलग है। हमारी फ़ाइल डेस्कटॉप पे सेव है और हमारी इमेज कहीं और है, तो इन दोनों की इमेज सेम जगह होना ज़रूरी है, यानी जहाँ आपकी फ़ाइल हो वहीं आपकी इमेज का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम ये वाली इमेज लगा लेते हैं। हम यहाँ पे ये ऊपर वाली इमेज लगाते हैं हम। ठीक है, हम राइट क्लिक करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ठीक है, हमने राइट क्लिक किया, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखी, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है डाउनलोड। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी एक्सटेंशन क्या है, ये है .html। ठीक है, .jpg। ठीक है, ये लिखा हुआ। ठीक है, ये आपने याद रखनी है जब भी आप कोई वीडियो लगाए, ठीक है, इमेज लगाए या कोई भी लिंक लगाए, तो उसकी एक्सटेंशन ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है .jpg। ठीक है, तो ये इसकी एक्सटेंशन है। यहाँ पे सिंपली उसको कॉपी कर लेता हूँ, ये डाउनलोड लिखा हुआ है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको हमने कॉपी करा। ठीक है, अब अपने सबलाइम में चलते हैं। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पे Ctrl+V से उसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे डाउनलोड लिखा हुआ है, ये उस इमेज का नाम है, लेकिन उसकी एक्सटेंशन नहीं आई, क्योंकि हमें एक्सटेंशन लिखनी पड़ती है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ .jpg, ये उसकी थी एक्सटेंशन। ठीक है, ये एक्सटेंशन लगाना ज़रूरी होता है, वरना वो इमेज ओपन नहीं होगी। ठीक है, सिंपली उसका नाम, जो भी नाम है वो लिखा, और उसकी एक्सटेंशन जो भी हो उसकी, जिस तरह से इस इमेज की थी .jpg, हमने ये लिख ली। अब उसकी हम लिखते हैं हाइट, क्योंकि जो भी हम इमेज लगा रहे हैं उसकी हाइट भी होगी। ठीक है, उसकी हमें हाइट भी मैनेज करनी है, तो उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, हम उसकी हाइट फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ 25 पिक्सल, यानी उसकी जो हाइट है वो 25 पिक्सल हो। ठीक है, इसी तरह से हम उसकी विड्थ देंगे, क्योंकि हाइट और विड्थ हमें दोनों लगानी पड़ती है, हम एक नहीं लगा सकते। ठीक है, हम उसकी विड्थ दे देते हैं, उसकी हम विड्थ भी देते हैं 30 पिक्सल हो। ठीक है, अब उसकी हमने Ctrl+S किया, सेव किया। सबसे पहले हमने इमेज लिखी, फिर उसके हमने लिखा SRC मीन्स सोर्स, फिर हमने डाउनलोड, यानी जो भी उस इमेज का नाम है, अगर डाउनलोड की जगह कुछ और नाम होता उसका तो हम वो लिखते हैं। फिर उसके बाद हमने लगा .jpg, यानी उसकी एक्सटेंशन ली। फिर यहाँ पे हमने उसकी हाइट और विड्थ दे दी, और यहाँ पे हमने टैग को बंद कर दिया। ठीक है, Ctrl+S करके हमने सेव किया फाइल को, और हम अपनी वेबसाइट पे जाके देखते हैं कि इमेज आई या नहीं आई। देखते हैं F5 प्रेस करके। ठीक है, तो देखिए हमारी ये इमेज आ गई है, क्योंकि बहुत छोटी है, तो हम इसकी हाइट विड्थ बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी फॉर एग्जांपल मैं इसकी विड्थ कर लेता हूँ 100। ठीक है, 100 पिक्सल। ठीक है, तो उसकी हाइट हमने कर दी 100 पिक्सल, इसी तरह से उसकी विड्थ हम कर लेते हैं 150 पिक्सल। ठीक है, Ctrl+S करके सेव करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसकी हाइट विड्थ बढ़ती है या नहीं। तो देखें उसकी हाइट विड्थ बढ़ गई है, वो हमारी इमेज आ गई है पूरी। ठीक है, जितनी भी आप हाइट विड्थ रखेंगे उसकी इमेज की, वो उतनी ही आ जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपली क्या है, ये हमारी इमेज का टैग है। ठीक है, एक बार और लगा लेते हैं इमेज का टैग। सबसे पहले हम लिखते हैं IMG। ठीक है, फिर हम यहाँ लिख लेते हैं SRC, ये होती है उसकी सोर्स। ठीक है, उसकी सोर्स, यानी यहाँ पे हम जो भी लिंक पेस्ट करेंगे वो किस तरह से होगा। अब दूसरी हम इमेज ले लेते हैं, यहाँ से हमारी ये सेकंड वाली इमेज ले लेते हैं, इसकी एक्सटेंशन देते हैं, देखते हैं क्या है।
ठीक है, हम प्रॉपर्टीज़ में गए, राइट क्लिक करके देखें इमेज 48 लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है .jpeg, यहाँ पे eg लिखा हुआ है। ठीक है, तो सिंपली मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने Ctrl+C से कॉपी किया और .jpeg ये याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे गए, ठीक, Ctrl+V से पेस्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पे उसकी एक्सटेंशन लिखेंगे .jpeg। ठीक है, ये उसकी एक्सटेंशन थी इमेज की हमारी। ठीक है, अब यहाँ पे हम उसकी हाइट दे देंगे कि उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। हम उसकी हाइट भी नॉर्मल रखते हैं। ठीक है, उसकी हम हाइट दे देते हैं 100 पिक्सल। ठीक है, इसी तरह से उसकी विड्थ देख लेते हैं, विड्थ कितनी होनी चाहिए। ठीक है, उसकी विड्थ होगी, ये हम रख लेते हैं 140 पिक्सल। ठीक है, ये कंट्रोल अब यहाँ पे हम लोग इस टैग को बंद करेंगे। वो टैग ओपन हुआ हुआ हमारा, इसका कोई पेयर नहीं होता, ना ही इमेज का होता है और ना ही HR जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये ऊपर आप देखेंगे ये वाली, इनका कुछ नहीं होता, इनका जो है पेयर नहीं होता। पेयर उसका होता है जिसके अंदर हम कुछ लिख सकते हैं, जिस तरह से दिस इज़ अ लैपटॉप हेडिंग 1, इनके पेयर होते हैं। जिनके पेयर नहीं होते उसमें हम कुछ लिख नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि ये तो उसके एट्रीब्यूट्स हैं, ये तो हम लिखेंगे लेकिन उसके हम अंदर कुछ नहीं लिख सकते। ठीक है, अब मैं यहाँ पे Ctrl+S से सेव कर लेता हूँ। अब देखते हैं हमारी दूसरी इमेज आई या नहीं आई। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हमारी दूसरी इमेज आ गई है उसी के बराबर में। ठीक है, ये यहाँ पे। ठीक है, तो ये होते हैं इमेज के टैग। सिंपली यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले उसके इमेज को लिखते हैं IMG लिख के, SRC लिख के, उधर हम यहाँ पे उसका लिंक पेस्ट करते हैं। ठीक है, फिर उसकी एक्सटेंशन देते हैं, फिर हाइट विड्थ ला के उसको बंद कर देते हैं। तो ये उसकी हो जाती है एक्सटेंशन और यहाँ पे इमेज हमारी शो हो जाती है। आई होप आपको ये इमेज का टैग समझ में आ